गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मैं हूं इलियास सर और आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। एक ही बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है क्वेश्चंस लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। ये जो क्वेश्चन है ये लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है और फ्री बॉडी डायग्राम है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर जो है बोर्ड में पूछे जाते हैं और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़े लगते हैं लेकिन बहुत आसानी से इसको लगाया जा सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है क्वेश्चन और उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक सेटअप किया गया है जहाँ पर 1 2 3 तीन पुली रखी गई हैं और यहाँ पर एक ब्लॉक लगाया गया है। ध्यान से देखिएगा, ये एक ब्लॉक है और इस पर एक पर्सन है जिसका मास है 4 किलोग्राम और इस ब्लॉक का मास जो है वो कितना है 5 किलोग्राम है। ये पर्सन क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है, इस रस्सी को अपनी तरफ खींच रहा है। तो हमें फाइंड क्या करना है कि द मैक्सिमम फोर्स दैट अ बॉय कैन एक्सर्ट ऑन द रोप सो दैट द पीस ऑफ वुड डज नॉट स्लाइड फ्रॉम देयर पोजीशन। यानी ये इतना मैक्सिमम फोर्स लगा दे कि ये ब्लॉक जो है अपनी पोजीशन से स्लाइड ना करे, ये हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम। और फ्री बॉडी डायग्राम के बाद जो है इस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो यहाँ पर पहले बनाते हैं FBD फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये ले लेते हैं कि ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक हो गया। ध्यान से देखिए, ये ब्लॉक किसी सरफेस पर रखा है और ये इससे अटैच कोई स्ट्रिंग्स है, रस्सी है। इसमें टेंशन लग रहा है T टेंशन लग रहा है। इसका मास, टोटल मास मान लेते हैं कितना है, ये टोटल मास इसका हो जाएगा 9 किलोग्राम। तो वेट कितना हो जाएगा इसका 90 न्यूटन। और इसको बैलेंस करता हुआ लगेगा एक रिएक्शन फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में है और इनके बीच में जो फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो दिया है कितना 0.4। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, इसको स्लाइड होने से रोकेगा। तो ये एक फ्री बॉडी डायग्राम है, ध्यान से देखिएगा। अब इस फ्री बॉडी डायग्राम से अगर देखा जाए तो देखिए जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है वो इस टेंशन फोर्स के बराबर है, यानी F है वो इक्वल टू कितना है T। अब हमें पता है फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन इक्वल टू कितना हो जाएगा T। अगर यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो जो नॉर्मल रिएक्शन देखिए यहाँ पर जो है ऊपर की तरफ भी टेंशन लग रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है यानी यहाँ आ जाएगा म्यू और 90 माइनस T इक्वल टू कितना मान लेते हैं T। ये आपका 90 डाउनवर्ड है और ऊपर की तरफ भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, कितना लगेगा 90 माइनस T। म्यू की वैल्यू पुट करेंगे कितना है 0.5, 90 माइनस T इक्वल टू कितना हो जाएगा T। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो हो जाएगा 5 0 0, 5 9 45 ये आ गया। यहाँ पर देखिए एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए 45 माइनस ये आपका हो जाएगा 0.5 T इक्वल टू आ गया T। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये हो गया 45 इक्वल टू T प्लस 0.5 T, यानी यहाँ हो जाएगा T प्लस 0.5 T इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5। तो ये हो गया आपका 45 इक्वल टू 1.5 T, 45 इक्वल टू 1.5 T। और यहाँ पर T की वैल्यू निकालेंगे तो T इक्वल टू हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 1.5, डेसिमल हटाओगे 0, 15 3 45 और एक 0, यानी T बराबर हो जाएगा 30 न्यूटन। कितना न्यूटन, 30 न्यूटन। तो यही वो मैक्सिमम फोर्स है, द मैक्सिमम फोर्स कैन एक्सर्ट ऑन द रोप। रोप पर लगने वाला वो मैक्सिमम फोर्स कितना है 30 न्यूटन है।
इतना फोर्स लगने के बाद ये जो ब्लॉक है स्लाइड नहीं करेगा। तो देखिए एक बार इसको थोड़ा फिर से देख लेते हैं। ये ब्लॉक इधर की तरफ मूव कर रहा है, जिसकी वजह से इधर टेंशन लगेगा। ये फ्रिक्शन फोर्स इसका अपोज कर रहा है। ये वेट इसका 90 है और ये नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया, इतना R यानी टेंशन लगेगा। तो F इक्वल टू T, F बराबर क्या होता है म्यू एन, एन बराबर mg, यानी नेट फोर्स कितना हो जाएगा 90 माइनस T इक्वल टू T। इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे 30 न्यूटन। तो ध्यान से देखिएगा, इस तरह से हमारा जो रिजल्ट आ गया वो 30 न्यूटन आ गया है। क्वेश्चन अगर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसी तरह से मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।